जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NK क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब तक की जो भी वेटिंग लिस्ट जारी की जा चुकी हैं उनके बारे में। कौन कौन से ज़िले की वेटिंग लिस्ट जारी की जा चुकी है और सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, और जो भी बाकी के ज़िले बचे हैं उनकी वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। इसमें दोस्तों हम जो ज़िला पुलिस है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें ओनली हम ज़िला पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम जो RAC की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना है। आप ही के लिए ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। पूरे इसमें जो भी अब तक का निचोड़ है वो इस वीडियो के अंतर्गत समाहित है। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अपना सबसे बड़ा ज़िला जयपुर आयुक्तालय। जयपुर आयुक्तालय में टोटल पद 818 थे, जिसमें से 185 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है, इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग तो जारी नहीं की गई है। जो भी ज़िले हैं जिनकी यहाँ पर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई, उसमें सीधा लिखा हुआ है रिव्यू बोर्ड की वेटिंग। जो रिव्यू बोर्ड है उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपकी ज्वाइनिंग जारी की जाती है। ऐसा एक भी लिस्ट में नहीं आया है जयपुर आयुक्तालय की में। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये 67 है, एक लिस्ट 67 अभ्यर्थियों की आई थी, एक 7 अभ्यर्थियों की और एक 26 अभ्यर्थियों की, ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो दोस्तों ये कंफर्म नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं था ये रिव्यू बोर्ड वाले अभ्यर्थी हैं। ये जो आपकी मेन लिस्ट है उसके अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है। क्योंकि इस भर्ती में 185 जो रिव्यू बोर्ड गठित हुआ था और उसे 185 अभ्यर्थी थे, उनमें से एक भी लिस्ट में रिव्यू बोर्ड के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी है वो उसका नहीं लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बूंदी की। तो दोस्तों बूंदी से 83 सीटें थी टोटल, जिसमें से वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी 12 अभ्यर्थियों की। 10 यहाँ पर मेल थे और 2 यहाँ पर फीमेल थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ वो मेल है सभी में और ये फीमेल है। तो वेटिंग लिस्ट 12 अभ्यर्थियों की, जिसमें से 10 मेल और 2 फीमेल थी। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इनमें से जो भी मैंने निशान लगाया हुआ है जिसकी वेटिंग का पता है, जो वेटिंग के बाद में ज्वाइनिंग का, इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई, कितने अभ्यर्थियों की हुई, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ। कोटा शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर 120 पद थे टोटल। वेटिंग 9 अभ्यर्थियों की हुई, जिसमें से 7 मेल और 2 फीमेल अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई। डूंगरपुर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 20 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। कितने अभ्यर्थियों की? 20 की। 16 मेल कैंडिडेट थे और 4 फीमेल कैंडिडेट। GRP अजमेर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 6 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें से 6 मेल हैं। वहीं दोस्तों बीकानेर में 17 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें से 11 यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, 5 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, एक एक्स सर्विसमैन था जिसकी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। झालावाड़ से भी कुल टोटल 16 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। 11 यहाँ पर मेल थे और 5 कैंडिडेट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चलो एक बार पर ये वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं। जालोर से 10 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई और यहाँ पर 9+1 यानी कि 9 मेल और 1 फीमेल की वेटिंग लिस्ट है। कोटा ग्रामीण से 5 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिनमें 2 मेल कैंडिडेट और 3 फीमेल कैंडिडेट थी। जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 6 मेल और 2 फीमेल, जिनमें से दोस्तों ज्वाइन किए हैं 5 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन किया, जिसमें से ज्वाइनिंग लिस्ट इनकी जारी की गई है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग आई है तो ये कन्फर्म है कि ये, अब जैसे यहाँ पर 5 अभ्यर्थियों की वेटिंग, 8 की वेटिंग आई, जिनमें से 5 की ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई, तो ये पाँचों ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए थे इसलिए ये उपस्थित हुए हैं। तो यानी कि 4 मेल और 1 फीमेल।
अब यहाँ पर बचे कितने दोस्तों, यहाँ पर 3 अभ्यर्थी बचे जिनके 2 मेल और 1 फीमेल। तो ये 3 सीटें यहाँ पर खाली बची हुई हैं और इन सीटों पर जब विभाग चाहेगा, यानी कि जयपुर ग्रामीण बोर्ड यानी कि यहाँ का जो एसपी ऑफिस है वो कब यहाँ से सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है इसका कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है कि 3 सीटें यहाँ पर खाली हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में यहाँ पर 10 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 8 मेल और 2 फीमेल। जैसलमेर से 18 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, जिनमें 17 मेल कैंडिडेट और 1 फीमेल कैंडिडेट है। उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में 38 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 30 मेल और 8 फीमेल, जिनमें से 26 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। कितने अभ्यर्थी हैं दोस्तों, 26 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया, 21 तो मेल कैंडिडेट और 5 फीमेल। अब यहाँ पर जो दूसरी वेटिंग सेकंड वेटिंग लिस्ट के चांस हैं उसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं 9 तो मेल कैंडिडेट और 3 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, तो यानी कि कुल टोटल 12 अभ्यर्थियों की सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जो जारी होगी वो 12 अभ्यर्थियों की होगी। अब ये कब होगी ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। जोधपुर आयुक्तालय से कुल टोटल 76 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 51 मेल थे और 25 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थे। उसके बाद में जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई, जिनमें 9 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो उपस्थित कैंडिडेट थे इन 76 में से लिस्ट जारी की गई, 9 ही अभ्यर्थी आए, 7 मेल और 2 फीमेल। अब यहाँ पर सेकंड वेटिंग लिस्ट कितने दिनों में जारी की जाती है वो देखा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी 67 सीटें खाली बची हुई हैं। ठीक है, कितनी 67 सीटें खाली बची हुई हैं। प्रतापगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। प्रतापगढ़ में 7 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 5+2 यानी कि 5 मेल और 2 फीमेल। जोधपुर जीआरपी की 4 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, ये चारों ही यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं। राजसमंद से बात करते हैं। राजसमंद में 18 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, 15+3 यानी कि 15 मेल और 3 फीमेल। अब इनमें से ज्वाइनिंग दोस्तों 12 अभ्यर्थियों को मिल चुकी है। राजसमंद में से 18 में से 12 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी 6 सीटें खाली है। अब ये 6 सीटों पर ये कब वेटिंग लिस्ट निकालते हैं इनका कन्फर्म नहीं है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की बात 45 अभ्यर्थियों की यहाँ पर वेटिंग निकाली गई, 30 यहाँ पर मेल, 12 यहाँ पर फीमेल और 3 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन थे। ठीक है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन 3 थे। इनमें से ज्वाइनिंग कितने हुए हैं, 31 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की है, 21 मेल, 8 फीमेल और 2 एक्स सर्विसमैन। अभी भी यहाँ पर एक एक्स सर्विसमैन की जगह खाली बची हुई है, 4 फीमेल की यहाँ पर और 9 मेल कैंडिडेट की, यानी कि कुल टोटल बात करते हैं 14 यहाँ पर जगह अभी भी खाली बची हुई है दोस्तों। ठीक है, कितनी 14। बांसवाड़ा से बात करते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा में 17 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, इसमें 7 मेल और 4 फीमेल। अब दोस्तों इसमें टाइम क्यों लग रहा है मैं आपको बता दूं, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ पर ये जैसे मान लो 45 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, यहाँ पर इसमें से जो अभ्यर्थी आए मान लो 31 अभ्यर्थी ये आए थे मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। इसमें से मैं आपको बता दूं ये और भी आए होंगे, तो 2-4 तो यहाँ पर मेडिकल में निकल गए होंगे, तो बचे कुछ जो भी लास्ट तक पहुँचे चरण तक 31 अभ्यर्थी उनकी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी कर दी। अब यहाँ पर मान लो जैसे 10 कैंडिडेट बच गए, 10 कैंडिडेट में से उनके पास बार बार जैसे पहली लिस्ट में जो मेन लिस्ट थी उसके बाद उनको नोटिस भेजा था, ऐसे ही बार बार उनको नोटिस भेजेंगे। जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तो इस प्रक्रिया में थोड़ा क्या है टाइम लग जाता है, और टाइम की इसलिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में और सेकंड वेटिंग लिस्ट में थोड़ा गैप पड़ रहा है और टाइम लग रहा है। बांसवाड़ा की बात करते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा में 11 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, 7+4 यानी कि 7 मेल और 4 फीमेल। भीलवाड़ा में 29 की 19 यहाँ पर मेल और 10 फीमेल की वेटिंग लिस्ट जारी की गई। अब बात करते हैं दोस्तों CID-IB की। CID-IB में कुल टोटल 44 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिनमें 33 मेल कैंडिडेट और 11 फीमेल कैंडिडेट थी।
जिनमें से दोस्तों ज्वाइनिंग हुई है 24 अभ्यर्थियों। कितने अभ्यर्थियों की? 24 अभ्यर्थियों की यहाँ पर ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई है। अब 24 में से दोस्तों 18 यहाँ पर मेल कैंडिडेट और 6 फीमेल कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर ली है। अब बचे कितने यहाँ? 24 में से 20 अभ्यर्थियों की अभी भी यहाँ पर जगह बची हुई है। कितने? 20 अभ्यर्थी यहाँ पर अभी रह रहे हैं। वहीं चालक की बात करें तो चालक पदों में एक अभ्यर्थी की सीट खाली है, 7 की वेटिंग निकाली थी और 6 ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक सीट यहाँ पर भी खाली है। तो कुल टोटल बात करते हैं 21 पदों पर यहाँ अभी भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। टेलीकम्युनिकेशन, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन की ज्वाइनिंग ही नहीं आई। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग पहले ही आ चुकी है और उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। 19 अभ्यर्थियों की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई। 17 कैंडिडेट मेल थे और 2 फीमेल थे। आप सारी चीज़ें ये मैंने कहीं से नहीं लिए, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उसमें सारी पीडीएफ डली हुई है, उसी में से ढूंढ कर ये सारी चीज़ें मैंने निकाली है। ठीक है, आपके लिए मेहनत करिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों 12 की। 12 में यहाँ पर 25 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें से 23 मेल और 2 फीमेल कैंडिडेट थे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी पूरी सभी जो ज़िले हैं अब तक की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। इतने ज़िलों की ये वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। अब आपकी बच क्या रही है? सीआईडी, सीबी की वेटिंग अभी तक नहीं आई है, एक भी वेटिंग यहाँ से नहीं आई है। और भी कई ज़िले हैं जिनसे आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, इनकी जल्द ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेंगी। और जो भी ज़िलों में यहाँ पर सीटें बची हुई हैं उन सभी ज़िलों में आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी ज़रूर आएगी। आप इंतज़ार करिए, थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन का काम है। और वहीं आप जो राजस्थान पुलिस नई भर्ती है उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो भी आपकी बहुत ही जल्द राजस्थान पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, और यह भर्ती प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द ही पूरी होगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, चुनाव के आसपास ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव से बाद में ही होगी लेकिन जल्द ही पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये मार्च अप्रैल तक आपकी ये भर्ती प्रक्रिया नई जो भर्ती है वो भी पूरी हो जाएगी, और इसकी जो वेटिंग है आपकी जल्द से जल्द अब आ जाएंगी। लास्ट आपके 15 अगस्त तक आपको, मेरे को लग रहा है, ये वेटिंग क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। सेकंड वेटिंग जो पार्ट आएगा इसका, उसमें हम आरएसी की, जो भी आरएसी की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उस पार्ट को भी आप देखना ना भूलें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ठोक दो दोस्तों।